हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है गौरव वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन। टेपे सिगमेंट टूर्नामेंट में अर्जुन इर्गियासी वैसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने थर्ड राउंड में जो उनका मुकाबला मार्क आंद्रिया मोरेजी के साथ खेला गया था, उसके ऊपर गेम बनाने के लिए कहा। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ अर्जुन इर्गियासी ने शुरू किया, जिनकी रेटिंग 2756 थी। वहीं मार्क ने D5 का रिप्लाई दिया, जिनकी रेटिंग 2605 है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रांस को। तो C4 के साथ यहाँ अर्जुन का मूव आया, देन हुआ E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, देन C6, C टेक्स D5, E टेक्स D5, बिशप F4, देन बिशप F5। यहाँ ब्लैक का मूव आया E3, नाइट एट B गोज टू D7, देन हुआ H3, बिशप गया B4 स्क्वायर पर, और यहाँ पर नाइट, ठीक है, कुछ देर के लिए पिन है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। वैसे भी क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, और यहाँ सीधा सीधा पहले बिशप पर ही अटैक बना दिया है। जो भी मूव प्लान थे ब्लैक के, वो अभी रुकवाएंगे, क्योंकि खैर ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन को लिया B6 स्क्वायर पर, और यहाँ किया बिशप पर डिफेंस। देन हुआ G4, और राइट स्क्वायर बिशप को अब आप हटाओ। कहाँ हटाओगे? वो गया G6 स्क्वायर पर, ऑब्वियस मूव बनता है। देन हुआ नाइट H4, और बिशप के पीछे यहाँ व्हाइट हाथ धोकर पड़ गया है। बिशप E7, यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, देन F3, और अभी तक भी यहाँ किसी ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की है। नाइट F8, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप E3, नाइट E6, देन किंग गया F2 स्क्वायर पर, बिशप D8, तो किंग गया G2 स्क्वायर पर। व्हाइट की रीशफलिंग बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छी लग रही है। बिशप C7, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, और यहाँ बिशप एक्सचेंज न करके व्हाइट ने पहले अपने बिशप को लिया F2 स्क्वायर पर। अर्जुन नहीं चाहते कि ब्लैक की क्वीन C7 स्क्वायर पर आकर यहाँ परेशान करने की कोशिश करें आने वाले समय में। खैर, बिशप D6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था फॉर आइदर वाइट और ब्लैक क्वीन एक्सचेंज कर ली जाएंगी तो ठीक ही रहता, लेकिन यहाँ खेला गया H4, और H4 होने के बाद अगला मूव क्या होगा? आई डोंट थिंक H पॉन दोबारा आगे पुश होगा, G पॉन ही आगे पुश होगा। खैर, क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने किया कैसल, रुक गोज टू E1, देन हुआ B5, G5। ओके, फाइनली मूव खेला गया G5 पर, नाइट गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, और फ्रेंड्स F पॉन आगे पुश होने के बाद मार्क ने यहाँ बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन की। कोई भी प्लेयर होता है, इंक्लूडिंग अर्जुन जिज्ञासी, अगर वो ब्लैक को इस पॉइंट से खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रुक को E8 स्क्वायर पर लाने की कोशिश करेंगे, रुक को सेंट्रलाइज करेंगे। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F4, वो भी चेक के साथ। नाइट सेक्रीफाइस आया है। क्या ब्लैक किसी तरह से इस नाइट सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सकता है? हाँ, कह सकता हूँ क्वीन बिशप की बैटरी है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। ई टेक्स F4 हुआ, देन नाइट टेक्स F4 चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, और व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, तो हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाई होता है। लेकिन व्हाइट के पीसेस यहाँ फुल्ली एक्टिव है इस गेम में। B4 नाइट पर अटैक, मुझे नहीं लगता बिशप पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम बनने वाला है। हाँ, नाइट पैसिव स्क्वायर पर जरूर जाता है। नाइट गया यहाँ से D1 स्क्वायर पर, देन रुक इक्वल्स टू E8, और बिशप पर प्रेशर बनाने की कोशिश। बिशप F3, रुक एक्सचेंज कर लिए ब्लैक ने, रुक टेक्स E1 चेक, बिशप टेक्स E1, देन क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये क्वीन सिर्फ एक स्क्वायर है। खैर, बिशप D2, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। तो क्या किया जाए? मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें कि कुछ इस तरह के मूव है, आप यहाँ पॉन अनडिफेंडेड है, तो क्वीन A6 चेक की ऑप्शन ऑप्ट की जा सकती है। किंग हटेगा, देन क्वीन B6 हो सकता है, और यहाँ बिल्कुल एडवांटेज लेने की कोशिश की जा सकती है यहाँ पर ब्लैक के द्वारा। खैर, यहाँ पर खेला गया था फ्रेंड्स क्वीन F5, और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, कनेक्शन है। और यहाँ मेरे ख्याल से अगर व्हाइट सेफली मेटेरियल एक्सचेंज कराने में कामयाब रहा तो व्हाइट को एडवांटेज तो होगा। क्वीन यहाँ से गई F5 स्क्वायर पर, देन किंग G2, क्वीन C2 चेक, क्वीन फिर दोबारा बीच में लगी, और क्वीन वापस F5 स्क्वायर पर, क्वीन E3। टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं, लेकिन इस बार मार्क ने अपने बिशप को लिया F4 स्क्वायर पर, और बनाया क्वीन पर अटैक। क्वीन गई यहाँ से F2 स्क्वायर पर। क्वीन का F2 स्क्वायर पर आना
नाइट को मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत करेगा। रुक E8 पहले ही यहाँ पर मार्क ने कर लिया है, नाइट को कोई ऑप्शन ही नहीं देनी। रुक भी खतरनाक है तो रुक E1। अगर आप थोड़े से एडवांटेज में हैं तो बेसिक स्ट्रेटेजी थोड़ा थोड़ा पीस धीरे धीरे करके एक्सचेंज करते रहिए, वही यहाँ अर्जुन कर रहे हैं, ताकि एंड गेम आते आते उनकी ग्रिप इस गेम के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाए, और वो हुआ भी। रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1, किंग H7 यहाँ ब्लैक ने किया तो सही, लेकिन क्वीन E2, और अब किस तरह से ये नाइट मैन्यूअर होगा वो बिल्कुल है। बिशप D6, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। ओके, क्वीन D2, आखिर ये किस लिए आया है? देखते हैं क्या होगा। खैर A5, ओके, देन हुआ नाइट F2। और फ्रेंड्स, नाइट के F2 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ अगले मूव को समझने की कोशिश करें। बिशप के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचेगा? सिर्फ और सिर्फ B1, और कोई नहीं होगा। खैर, बिशप C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप G4 मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्वीन B1, फिर उसके बाद B3 ही करना पड़ेगा। मैं A3 सोच रहा था। खैर, बिशप D1 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना, क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3। और फ्रेंड्स, क्वीन D3 का मतलब क्या निकलता है? मतलब सिर्फ ये कि यहाँ एच पॉन अगले मूव में आगे पुश होगा, लेकिन किंग G8, ओके, जी पॉन के साथ जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। B3 हुआ, देन क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और अब नॉट एग्जैक्टली यहाँ कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स आ सकते हैं। नाइट G4, यहाँ अर्जुन कोई मौका नहीं दे रहे ब्लैक को कि वे किसी भी तरह से कोई एडवांटेज उठा पाए। खैर, क्वीन E6, देन हुआ क्वीन E2, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग, और क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम्स यहाँ ब्लैक को डेफिनेटली होंगी ही होंगी। क्वीन D7, देन क्वीन E3, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप गया B6 स्क्वायर पर। यहाँ इंटेंशंस क्या हो सकती है? सी पॉन पुश, नहीं, वक्त तो करेगा ही नहीं फिलहाल। खैर, नाइट E5, क्वीन पर अटैक, पहले क्वीन हटाओ, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F4, और क्वीन के F4 स्क्वायर पर आने के बाद, ठीक है, F7 पॉन पर है, लेकिन क्वीन का डिफेंस है तो ब्लैक थोड़ा डिफेंसिव पर अब फिलहाल जा चुका है। क्वीन E8, देन हुआ H5। फ्रेंड्स, H5 किया तो सही, नाइट से पॉन का डिफेंस भी हो गया। खैर, इस पॉइंट पर बिशप C7 बेटर वर्क करता, लेकिन चूंकि यहाँ पर जी टेक्स H5 खेला गया तो वाइट को एडवांटेज हो जाता है, स्पेशली बिशप टेक्स H5 करने के बाद, क्योंकि डायरेक्टली F7 स्क्वायर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो G6 ठीक है, एक कदम के लिए सॉर्ट आउट हो चुका है। बिशप गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C7, और फाइनली नाइट पर अटैक आ चुका है, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाई किया जा सकता है। नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। खैर, यहाँ खेला गया, मेरे ख्याल से यहीं पर ब्लैक सबसे पहले तो बिशप टेक C5 कर सकता है। डी टेक C5 शायद ठीक रहता, क्योंकि उसके बाद सी पॉन आगे पुश हो जाता, और ठीक है, ब्लैक के पास अपने कुछ चांसेस हैं पॉन्स को आगे पुश करने के। खैर, यहाँ खेला गया बिशप D8, क्वीन पर अटैक बना, और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, मेरे ख्याल से मार्क का ये वो मूव था जिसके बाद अर्जुन ने इस गेम से अपनी ग्रिप को लूज होने ही नहीं दिया। आप यहाँ C6 पॉइंट को देखिए, ये वीक नहीं छोड़ना चाहिए था। क्वीन टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, नाइट टेक्स C6। हाँ, अब बेनिफिट क्या है? ठीक है, बिशप पर अटैक है, चलिए बिशप टेक्स G5, आप यहाँ कॉर्नर का पॉन ले सकते हो, नाइट टेक्स A5। ब्लैक को एडवांटेज क्या है? ब्लैक, ठीक है, वाइट यहाँ एक बिशप या नाइट जो भी एक माइनर पीस एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन ब्लैक का एडवांटेज है वाइट के नाइट की पोजीशन, जो गेम में फिलहाल इमीडिएटली आती हुई नजर नहीं आ रही, स्पेशली विद दिस बिशप E7। पॉन पर डिफेंस हो चुका है, बिशप F3 यहाँ पहले वाइट ने किया F5। और फ्रेंड्स, एक और वीकनेस जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर ब्लैक की गेम में, वो उनके हाथों से गई, जिसका डिफेंस हो ही नहीं सकता था। बिशप टेक्स D5, वो भी चेक के साथ, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4, किंग F6, नाइट B7। बिल्कुल सही भी है, पॉन पुश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ D8 स्क्वायर तक डिफेंस रखना जरूरी भी है। देन G5, D5, किंग E5, D6। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम बन चुकी है यहाँ पर, अर्जुन इर्गियासी का बेहतरीन मूव है, यहाँ उन्होंने अपना पॉन सेक्रीफाइस किया है। बिशप टेक्स D6, नाइट टेक्स D6, किंग टेक्स D6। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ब्लैक के इन दोनों पॉन्स को मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर
प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाया जा सकता है। व्हाइट के पास लाइट स्क्वायर्ड बिशप है ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। किंग F3 खेला गया, किंग E5 हुआ, देन किंग E3 G4 बिशप A4 वेट, नॉट एग्जैक्टली वेटिंग, देन F4 चेक हुआ, किंग गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ F3। और फ्रेंड्स अब F3 होने के बाद व्हाइट का किंग बस बाकी चीजें संभाल ही सकता है। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन किंग F5 बिशप से चेक तो आई, किंग पहुंचा C5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि अब मुझे समझाने भर की भी जरूरत है कि अब इस गेम में आगे अगला मूव क्या होना चाहिए। आप यहाँ इस F3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को देखिए, बिशप के B7 स्क्वायर पर आने के बाद ये दोनों पॉन्स दिए जा सकते हैं, गिफ्ट किए जा सकते हैं। और ब्लैक के किंग की पोजीशन क्या होगी? नथिंग, गुड फॉर नथिंग। तो ब्लैक अपने इन दोनों पॉन्स के साथ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को गौरव वर्मा जी के द्वारा बताई गई ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे से यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।